देखने में आता है बहुत सारे वायु कण, लेकिन एक ही वायु है, वायु का ही कण है ना। ऐसे ही भगवान ने, माया ने फूंक लगा दिया, अनंत जीव चैतन्य सत्ता रूप में माया में आ गया, माया ने उसको आवरण कर दिया। माया के प्रति पहले शक्ति संचार किए भगवान, ईक्षण किए, माया संक्षुब्ध हो गए, सक्रिय हो गए। पहले वो माया शक्ति खेलने के लिए भगवान खेलेंगे, एक अहं बहुश्याम प्रजाय, हम अकेला है, हम खेलेंगे। ये खेलने का मन, अकेला अच्छा नहीं लगता है, तो द्वैत तो है ही नहीं उनका। तो मत्ता परतरंग नान्यत केंचिदस्ति धनंजय मई सर्वमीदं प्रोक्तम सूत्र मणिगणैव मत्य परतरंग, हमसे परे और कोई तत्व है नहीं, मैं हूँ। अहं सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते मांग बुधा भाव समन्विता, गीता कहती है। तो खेलने के लिए इच्छा हुई है, तो माया के प्रति इक्षण किए, तो माया संक्षुब्ध हो गए, सक्रिय हो गए। उसके अंदर जीव चैतन्य सत्ता, जैसे पानी में फूंक मारने से बहुत सारे बुलबुला हो जाता है ना, ऐसे ही जीव चैतन्य सत्ता रूप में माया में अनंत जीव चैतन्य सत्ता आ गया भगवत इच्छा से। कब से आया इसका कोई पारापार नहीं है, अनादि। भगवान अनादि, जीव चैतन्य सत्ता भी अनादि। अब माया शक्ति समन्वित होकर के पहले माया उस जीव चैतन्य सत्य के ऊपर एक शक्ति प्रयोग किया माया ने, आवरणात्मिक शक्ति, इसको कहते हैं आवरणात्मिक शक्ति। आवरण शक्ति के प्रभाव से वो जीव चैतन्य, जैसे पानी, बुलबुला जो है चारों ओर पानी, बीच में वायु है ना, चारों पानी है, ऐसा ही माया ने आवरण की शक्ति के द्वारा उसको चारों ओर ढाक लिया, भुला दिया जो वो भगवान के अभिन्न संबंध, भगवान से अभिन्न संबंध है, अखंड नित्य संबंध है, सबसे प्रियतम संबंध है, सबसे प्रियजन है, नित्य सत्य सनातन। ये कोई पलक के लिए भी भगवान के साथ हमारी विच्युति होना कदापि संभव नहीं। चाहे भगवान भी कोशिश करें जो इसको हम अलग कर देंगे, हमसे अलग भगवान का भी सामर्थ्य है नहीं। जैसे दूध में मक्खन, ऐसा भगवान से हमारा नित्य संबंध, लेकिन माया ने हमको भुला दिया, उस संबंध भुला दिया। इसको कहते हैं आवरणात्मिक शक्ति। आवरण शक्ति के प्रभाव से माया ने भुला दिया। अब जीव अपन अपने को स्वतंत्र दिखने लगा, मैं हूं, आ गया मैं। फिर और एक शक्ति उसके ऊपर क्रियाशील हो गई, वह है विक्षेपात्मिक शक्ति। विक्षेप शक्ति के प्रभाव से भेद बुद्धि पैदा हो गया, ये कुत्ता, ये बिल्ली, ये ऐसे नाना प्रकार भेद बुद्धि। लेकिन सभी एक ही चैतन्य सत्ता है, एक ही हम में और एक कुत्ता में कोई भेद नहीं है। एक पशु में, पशु पक्षी जितना है जीव चैतन्य, कोई भेद नहीं है। शरीर का भेद है, देखने में भेद है, तत्व का कोई भेद नहीं है। हमारे अंदर जितना तत्व है उसके अंदर भी उतना ही तत्व, चतुर्विंशति तत्व है। चतुर्विंशति तत्व से बना हुआ शरीर, और उसके अंदर जीव चैतन्य सत्ता आके अनुप्रवेश हो गया। अनुप्रवेश करके वो प्रकृति, जड़ रूपा प्रकृति, उसके अंदर वो अनुप्रवेश करके जड़ रूपा प्रकृति के साथ मिल करके तदात्म हो गया। जैसे लोहा को हम अग्नि में जलाने से लोहा अग्नित्व प्राप्त हो जाता है, लाल हो जाता है, फिर लोहा और अग्नि अलग नहीं रहता है, एक ही हो जाता है। लेकिन है दोनों विपरीत धर्मी पदार्थ, लोहा अलग, अग्नि अलग, है ना। लाल हो जाता है तो लोहा के द्वारा ही तुम कुछ भी वस्तु को जला दे सकते हो, तदात्मता। ऐसे ही चेतन जड़ रूपा प्रकृति, उसका शरीर नहीं है, वो जो भगवतांश जीव अविनाशी, वो उसका शरीर नहीं है, अशरीरी चेतन सत्ता। तो उसको शरीर चाहिए खेलने के लिए, खेलने के लिए तो शरीर चाहिए। तो प्रकृति ने उसको शरीर दे दिया, पंचभूत अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी,
मन बुद्धि चित्त अहंकार, हैं? हैं? मन बुद्धि चित्त अहंकार, शब्द स्पर्श रूप रस गंधो अग्नि जलाकर वायु पृथ्वी, ये तत्वों से बनी हुई सूक्ष्म शरीर, उसमें आकर के जीव चैतन्य सत्ता आकर के तदात्म हो गया, दोनों मिल गया। अब जैसे लोहा अग्नि में जल करके तदात्मता के कारण लोहा अग्नित्व प्राप्त हो जाता है, ऐसा ही ये जरूर हुआ प्रकृति चेतन आत्मा उन्हें प्रवेश करने का कारण ये तदात्म होकर के शरीर धर्मी हो गया है। अब शरीर ही जैसे एक सक्रिय मैं शरीर हूं, ये विस्मृति ला दिया माया ने। विस्मृति के कारण, स्वरूप विस्मृति के कारण शरीर में आत्मबुद्धि मैं हूं। अब आ गया मैं मेरा तू तेरा। बाबा एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। भगवान कहते हैं गीता में कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति रामेण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। एक तरह से भगवान यहाँ पे कन्फेशन कर रहे हैं, स्वीकार कर ले रहे हैं कि मैं ही जो है सबके हृदय में उपस्थित हूँ, मेरी माया के द्वारा ही सब अमर करते हैं। फिर ये प्रश्न आता है, ये भी कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। पानी में फूंक भगवान ने ही मारी, सब हम लोग उन्हीं से अलग हुए। और फिर ये बात जब आती है तो उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनो, ये भी कहते हैं। तो बोलिए। तो ये लगता है कि जैसे फिर क्या भगवान का खेल यही है कि जीव जो है अलग हुआ भगवान से, भगवान ने ही उत्पन्न किया सबको और सब अलग, घटाकाश महाकाश। फिर क्या यही खेल है कि फिर आप जो है अपनी आत्मा का मतलब अपनी आत्मा का उत्थान करना चाहिए, अवसाद नहीं करना चाहिए, वो आत्मा वाली जो है। तो इस पर थोड़ा प्रकाश। यही तो खेल है ना। एक हम बहुश्याम प्रजाइए, तो पहले बोल दिया हम एक इला है, हम बहु बन के खेलेंगे। एक हम बहुश्याम, हम एक इला है, बहु बनेंगे। तो ये बहु बन के द्वैत तो आप सृष्टि रचना करके आप खेल रहे हैं भगवान। उनकी इच्छा है, इच्छा क्यों है इसका कारण कोई कह नहीं सकता है। सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों का कारण है प्रभु, इसका कारण और कोई है नहीं। आप भगवान क्यों खेल रहे हैं? आप मान रहे हैं जो आप अलग हैं, हम सोचते हैं हम अलग हैं, भगवान क्यों खेल रहा है? लेकिन खेल रहा है हमारे भीतर बैठ करके। इसका कारण, इसका कोई इसका उत्तर दे नहीं पाया अभी तक, उनकी इच्छा। ये भी कहते हैं भगवान की ये था माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्यहम्। तो जो मेरे जिस प्रकार से, तो जीव तो अल्पज्ञ है, जीव की क्षमता बहुत कम है। अगर जीव थोड़ा सा बढ़े तो भगवान अपनी कृपा से चाहे तो भगवान पार लगा सकते हैं। और प्राय ऐसा क्यों देखा जाता है? ये क्यों देखा जाता है? भगवान तो चाहते हैं जो हमारे पास आ जाए। जीव अनुस्वतंत्र, अनुचैतन्य सत्ता होने का कारण अनुस्वतंत्रता भी है, लेकिन वो स्वतंत्रता के द्वारा कोई कर्म संपादन नहीं हो सकता है। वो सिर्फ इच्छा कर सकती है, इच्छा कर सकता है ना। तो जीव खेलना चाहते हैं, भगवान तो चाहते हैं आ जाओ, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्ये शाश्वतम्। तुम सर्वत भाव से उनके शरणागत हो जाओ। लेकिन जीव चाहते नहीं है, वो खेलना चाहते हैं। भगवान कहते हैं अच्छा खेलो, हमको तो खेलना है। जिस दिन खेलना अच्छा नहीं लगेगा उस दिन भगवत शरणागत हो जाएंगे, उस दिन प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। कौन तो प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्यति, ये भी भगवान कहते हैं। उनके शरण में आने से कभी भगवान उसको कभी छोड़ते नहीं है। भगवान कितने भी पापाचारी हो, अभिचारी, व्यभिचारी, कुभिचारी, कैसे भी हो, एक बार शरण में जो आ जाता, भगवान देखते ही नहीं कौन पापाचारी, अभिचारी, जानते हैं सब माया है। ये तो आत्मा से तो इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो सर्वथा निर्दोष है। ये तो गुण से, गुण के कारण, गुण प्रभाव के कारण माया से संबंधित ये सब विकार आत्मा से संबंधित है नहीं।
इसलिए भगवान ये देखते ही नहीं कौन पापाचारी है, और ये भगवान में अनुप्रवेश होता ही नहीं। हम लोग देखते हैं अरे महापापी ये है, महानीच है, भगवान ये देखते ही नहीं, वहां स्पर्श ही नहीं होता, अनुप्रवेश ही नहीं। क्यों? जानती है तो माया आत्मा जो है, वो जो भगवत अंश जीव अविनाशी जो है, वो तो सर्वथा शुद्ध है, शुद्ध सत्य सनातन नित्य मुक्त आनंदमय है। इसलिए भगवान ये देखते नहीं। जब ही वो भगवत शरणागत हो जाते हैं, उसी समय भगवान उसको अभय देते हैं, कोई चिंता नहीं, तुम मेरे शरण में आ जाओ, अहं त्वं सर्व पापी मुक्त, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो। तुमको चिंता करने का भी भगवान ने अवकाश नहीं दिया। बोलते नहीं, चिंता भी करने का कोई जरूरत नहीं है। अपि चित दुराचर भजत माम अनन्य भाग। अति दुराचार व्यक्ति भी मेरे शरण में आता है, तो अर्जुन उसको दुराचारी नहीं समझना। मेरे शरण में आया है ना, क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा मैं बना देता हूँ, मेरी कृपा से वो शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, वो जान जाता है। ददामी बुद्धि जोगं तंग जेन माम उपजानती थे, मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा फिर वो धीरे धीरे जान जाता है। ये बुद्धि उसमें है नहीं, मैं देता हूँ। ये बुद्धि उसमें है नहीं, अगर रहता तो ना जाने कब ये संसार चक्र से मुक्त होकर परम शांति पद प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। क्योंकि ये शक्ति जीव में है, भगवत अंश है ना, शक्ति है ना, लेकिन ये बुद्धि है नहीं। माया के कारण माया ने भुला दिया सब। स्वरूप विस्मृति, संसार क्या है? स्वरूप विस्मृति, स्वरूप विस्मृति ही संसार बंधन का मूल जड़ है। तो भगवान चाहते हैं, जीव चाहते नहीं है, हम चाहते नहीं है। ये भगवान का दोष नहीं है। तुम जिस दिन चाहोगे ठीक ठीक, भगवान वंचित तो नहीं करेंगे, ये सत्य है, वंचित तो करते नहीं है। भगवान खेल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं जो दुख सागर में इसको डाल दो, अनादिकाल दुख में ये घूमता रहे, ऐसा नहीं है, है ना। जीव ही चाहते नहीं है, जीव चाहते नहीं है। एक दिन एक नारद ऋषि एक दिन गए भगवान के पास, प्रभु जीव जगत इतना दुखी है, आप ही चिद्धाम है, त्रिपाद विभूति, ये यार अनंत कोटि ब्रह्मांड तो एक कण में रहता है आपका, तो आप समस्त जीव जगत पे इतना दुखी होकर के संसार चक्र में घूम रहा है, क्या प्रभु आप सब जीव को इतना कष्ट से निवृत्त करके आप आपका धाम में बुला ले सकते हैं प्रभु? बोलता है नारद, मैं तो चाहता हूं, जीव चाहता नहीं है, मैं क्या करूं बताओ। ये समस्त जीव जगत एक कण में रखा है, भगवान धारण करके रखा है, अनंत विभु है ना। अथवा बहु नहीं तेन किंग ज्ञाते न तब अर्जुन विष्टव्याहमिदं कृतस्न मेकांक्षन स्थित जगत। तो नारद जी कहते हैं, प्रभु आप क्या कहते हैं, जीव आना नहीं चाहते, इतना चिन्मय धाम चिद्धाम यहाँ आना नहीं चाहते हैं, दिग्मय सागर में गोता लगा रहा है, दावानल पीड़ित होकर अनादिकाल संसार सागर में स्वरूप विस्मृत हो करके, जहाँ शांति है नहीं, आनंद है नहीं, अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्त वज्रसमाम, फिर भी वो दुख सागर में गोता मारने के लिए वो तैयार हो जाता है, उसको अच्छा ही लगता नहीं है, है ना। भगवान तो चाहते हैं, जीव चाहते नहीं है। तो नारद ऋषि कहते हैं, प्रभु जीव आना नहीं चाहते, कैसे हैं आप बुलाते हैं? तो बोलता है, तुम जाओ जाके, अब तुम्हारा जिसको अच्छा लगे ऐसा जीव को बुला के लाओ, देखो आता है कि नहीं। तो नारद ऋषि सोचते हैं, भाई हम देखेंगे, पहले समस्त सुख भोग कर लिया, ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढ के निकालो। तो दिल्ली शहर में देखते हैं एक अच्छा सेठ मिल गया, बहुत पैसा वाला, अरब खरबपति, वृद्धावस्था, उस समय भी 3 भारिया 3 स्त्री है उस समय, नाती पोता पोती सब मन खचाखच बड़ा हुआ है, विशाल संसार, धन का कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, अथाह संपत्ति है और धर्मात्मा भी है। नारद जी साधु के रूप धारण करके गए हैं, राधे श्याम राधे श्याम। सेठ जी बाहर निकले हैं, आइए 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 महाराज, आइए महाराज, बैठिए बैठिए, बताइए हमारे द्वारा क्या सेवा हो सकती है।
जो चाहिए बोलिए, पैसा चाहिए, कुछ चाहिए, क्या चाहिए आपको? तो नारद ऋषि कहते हैं देखिए मैं कुछ चाहता नहीं हूं, मैं नारद ऋषि हूं, वैकुंठ से आया हूं, मैं आया हूं इसलिए आपको मैं ले जाना चाहता हूं यहां से। सुन करके तो एकदम गदगद हो गए। जो प्रभु हमारे इतना सौभाग्य कहा, हम महापापी है, ऐसे है तैसे है, प्रभु आप आए हैं हमारे द्वार पर। एकदम रो रो करके एकदम छाती को बहा दिया एकदम अश्रुधारा से। तो नारद ऋषि कहते हैं आप दुखी मत होइए, अब चिंता मत कीजिए, आप तो समस्त संसार देख लिया, समस्त सुख भोग लिया, आपको हम ले जाएंगे वैकुंठ में। बोले हमारे तो इतना सुकृति है नहीं, हम कैसे जाएंगे? बोलते कोई सुकृति की आवश्यकता है नहीं, आप सिर्फ एक बार हाँ कह दीजिए, इस मुहूर्त में आपको हम ले जाएंगे। सुनकर का आंख मोटा हो गया। कहते हैं और रोना बंद हो गया, इधर रो रहे थे, अब रोना बंद। बोले ये तो हमारे सौभाग्य की बात है, लेकिन महाराज क्या कहूँ, ये हमारे इतना पैसा कौड़ी जो भी हम इकट्ठा किए हैं ना, दुबक के रखे हैं ना, ये बच्चा लोग इतना नालायक है, ये हम चले जाने का साथ साथ समस्त धन सब चौपट हो जाएगा, सब ये संरक्षण इसके द्वारा होता नहीं, ये जानता नहीं है। थोड़ा सा इसको समझा बुझा के हम फिर आएंगे, आप कुछ दिन पीछे आ जाइए, इतना में हम समझा बुझा के सबको तैयार करके फिर हम आ जाएंगे। नारद ऋषि दिखते हैं तो भाई ये तो ठीक है, चलो कुछ दिन पीछे आ जाएंगे। नारद ऋषि चले गए, इतने में तो वो सेठ चले गए। आके राधे श्याम करते करते आए हैं। राधे श्याम, सेठ जी का बड़ा लड़का आए हैं, आइए 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 महाराज, आप बोलिए क्या बात है? नहीं वो सेठ जी कहाँ, जो शायद आपके पिता होगा शायद। बोले वो तो चले गए। कहाँ चले गए? बोले हाँ कुछ दिन पहले तो चले गए। अच्छा, तो ध्यान लगाए देखे क्या है, देखते हैं हाँ उसके घर में ये कुत्ता बन के भव 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 कर रहा है। कुत्ता बन के भव 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 कर, और नारद ऋषि आए उनको देख करके भव 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 जोर से कर रहा है। क्यों घुसा है? नारद जी देखे तो कुत्ता बन गया है, तो गए हैं अपने शक्ति के प्रभाव से उसको स्पर्श किया, स्पर्श करने से उसको पूर्व जन्म की स्मृति आ गई है। फिर कहते हैं देखो तुम थे सेठ, अब बन गए कुत्ता, देखो। हाँ प्रभु बन तो गए, अब क्या करें, अब नसीब खराब है। बोले कोई खराब नहीं है, तुमको हम ले जाएंगे इसी अवस्था में। बोला नहीं प्रभु आप कुछ दिन पीछे आ जाइए, आप चले जाने से रात को चोर डकात आके सब धन संपत्ति लेके चला जाएगा, और कुछ दिन बाद आइए, हम जाएंगे अवश्य जाएंगे, हम बस कष्ट पार है, आप आइए कुछ दिन पीछे, बस ये थोड़ा सा बच्चा का चाहे ना थोड़ा सा बड़ा हो जाए संभाल लेगा। ठीक है चलो, ना चले गए। इतना कुछ दिन पीछे आए हैं, आके राधे श्याम करके घुसे हैं। सेठ जी का बड़ा लड़का आए हैं, महाराज आइए, अच्छा आप तो वही बाबा है ना पहले? हाँ आए हैं। बोले आपका ये कुत्ता जो भोगता था वो कहाँ गया? बोलता वो तो चोर चुट्टा आए थे रात को, जहर देके क्या खिला दिया, मर गया। अरे मर गया, क्या दशा हुई देखो। ध्यान लगाया, देखते हैं जो एकदम गुप्त कक्ष है ना, वहाँ सब सोने हीरे जवाहरात सब रखा हुआ है ना, वहाँ पर सर्प बन के पहरा दे रहा है। फिर गए, बोलते हैं भाई तुम्हारा घर में एक सर्प है, वहाँ हमको जानकारी है, हम जानते हैं, चलो उसको निकालो। बोलते हैं कहाँ प्रभु, आप कैसे जानते हैं? बोलते हैं हाँ तुम्हारे गुप्त कक्ष है, वो कक्ष में चलो, वहाँ एक नाग सांप है। तो बाबा कैसी बात करते हैं, अच्छा चलो। जाके नीचे ऐसे ऐसे घूम घाम के जाकर के गुप्त कक्ष में चले गए। वहां जाकर ओ सांप तो निकल गया, फश। नारद ऋषि फिर अपने शक्ति प्रभाव से उसको स्पर्श किया, उसका पूरा जन्म की स्मृति आ गई। बोलते है देखा था सेठ, बन गए कुत्ता, अभी सर्प बने हो, जाओगे हमारे साथ? बोलते हैं जाएंगे, लेकिन प्रभु क्या हुआ, अभी जाने से ना ये जो हम इसको रक्षा कर रहे हैं ना, ये सब चोटा जो है ना सब लूटपाट करके ले जाएगा, और कुछ दिन पीछे आइए, थोड़ा सा ही बच्चा कच्चा बड़ा हो जाए। तो नारद ऋषि चले गए, फिर आए,
आ करके बोलते हैं आपको वो नाग साहब था ना वो जो गुप्त कक्ष में, वो कहाँ गया? बोलता है उसको तो पीट के मार दिया हमारे पोता पोती ने, सब पीट के मार दिया। नारद जी देखते हैं क्या गति हुई देखें उसका मोह के कारण वो विष्ठा के कृमि बन करके जन्म लिया। ऐसा है ना। जाना नहीं चाहते हैं, भगवान का दोष मत लगाइए, भगवान चाहते हैं अभी आ जाए, लेकिन हम ऐसे दुर्भागा है ना, मुंह में कहते हैं हम चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं है। जब दुखी हो जाते हैं संसार में, जब नाना प्रकार आदि व्याधि उपाधि दुख दन्न दारिद्र्य नाना प्रकार, इसमें जब हम दुखी हो जाते हैं तो जाके भगवान को पुकारते हैं। जो चाहते हैं प्राप्त किए हैं अभी भी करते हैं, ऐसा बात नहीं है। बोलिए आपको संदेह है कुछ? भगवान खेल रहे हैं। जब भी भगवत शरणागत हो जाते हैं, चाहते हैं, हृदय से चाहते हैं, तत्क्षणात भगवान उसको कृपा करते हैं। मच्चित्त सर्वदुर्गानि मत प्रसादात् त्वरिष्यसि अतो चित्तम अहंकारात् न सृष्टि विनश्यसि। तुम्हारे चित्त में श्री भाव को धारण करके बैठे रहो अर्जुन। सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् त्वरिष्यसि, समस्त दुर्गति से मैं कृपा करके तुमको पार लगा दूंगा। अगर तुम अथ चित्तम अहंकारात्, अहंकार के कारण तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, तुम नष्ट हो जाओगे। ऐसे भगवान कहते हैं। इसीलिए भगवान बार बार गीता में कई बार कहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं भज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यामि। दैवी जैसा गुणमय मोहमय दुरत्वया ममेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये तो बार बार चेतन दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम मेरे शरण में आ जाओ, हम तुमको अभय मंत्र देते हैं, कोई चिंता का कारण नहीं, हम तुमको अवश्य कृपा करेंगे, संसार चक्र से मुक्त करा करके हम अपने अभय पद को तुमको प्रदान करेंगे। माँ शुचो, तुम चिंता नहीं करना। ये संदेश लेके आए हैं हमारी गीता। आज तो हमारा जो प्रसंग चल रहा तो हम जा नहीं पाए। ऊर्ध्वरेत आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवसादय आत्मैव ही आत्मन बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। तो इस संबंध में काल हम लोग जो साधक भगवान के शरणापन्न होकर के भजन करते हैं, तो भगवान तो सर्व सामर्थ्यवान काल रूपी सर्प को अपने बंधन में कर सकते हैं, उनको तो मृत्यु से रोक भी सकते हैं। लेकिन जो भजन करने वाले बड़े बड़े साधक देखे गए हैं कि अल्पायु होकर के चले जाते हैं, तो क्या भगवान उस समय उदासीन हो जाते हैं? ना, देखो, जब तक पूर्ण परिपक्वता नहीं आती है तब तक जाकर के उसको संसार चक्र में रहना पड़ता है। ऐसा नहीं थोड़ा कम ही रह गया तो तुमको फिर आना पड़ेगा। जैसे एक स्वर्णकार को हम सोना देते हैं गहना बनाने के लिए, पूर्ण रूप से जब गहना नहीं बनता तब तक जाकर के गहना धारण करने लायक नहीं होता है। अब जाके कहेंगे भाई हमने सोना दे दिया, हमारा गहना को दे दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। बोलते हैं पूर्ण रूप से तैयार हो जाए, आप फलाना तारीख को आ जाइए, तब तक हम आपको दे देंगे। ऐसा ही जब तक पूर्णता नहीं होती है, परिपक्वता नहीं आती है, तब तक जाकर के भगवान इंतजार करते हैं। घात प्रतिघात द्वंद्व संघात आदि नाना प्रकार परिस्थिति के अंदर से उसको गठन करते हैं। ये गठन का एक प्रक्रिया है। सब साधक के लिए बहुत दुख दंड नाना प्रकार घात प्रतिघात के अंदर जाके एक आत्मिक गठन होता है, तब जाके परिपक्व होता है। इतना सहज तो नहीं है। भगवान कृपा करके थोड़ा सा मंदिर में गया, थोड़ा सा प्रार्थना किया, भगवान उसको उद्धार करके ले गया, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा जब तक वो परिपक्व दशा तक नहीं पहुंचता है तब तक जा करके उसको संसार में आना पड़ता है ना। ये बात है, ये खेल है भगवान का। बड़े दुख का विषय रहता है
बड़े बड़े भजनानंदी, बड़े बड़े साधक महापुरुष चले जाते हैं और एक संसार में ये बहुत बड़ा अवसाद छोड़ करके चले जाते हैं, और साधक भी दुखी होते हैं और वो महापुरुष हमारे बीच नहीं रहते हैं। उनके द्वारा बड़ा जीव कल्याण भी होता है। तो ये भगवान की लीला कुछ समझ नहीं आती। हाँ, ये तो होता है, ये तो परिपक्व दशा, एकदम पूर्ण परिपक्वता, पूर्ण रूप से गठन कब होगा ये तो प्रभु जानते हैं। लेकिन जब तक कमी रहती है तब तक यहाँ से पूर्ण रूप से मुक्ति होना शायद संभव नहीं है ना। भीष्म पितामह द्वादश महाभागवत का एक भागवत, जो सरसज्जा में किस तरह से शरीर त्यागना पड़ा। जब भगवान गए हैं पंच पांडवों के साथ भीष्म पितामह को दर्शन करने के लिए, हाँ, तो भीष्म पितामह कृष्ण को प्रश्न कर रहे हैं, जे हे प्रभु, हमने 100 जन्म तक ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया जिस तरह से हमारे ऐसे दयनीय स्थिति में हमको प्राण त्यागना पड़ रहा है। ये कारण क्या है? ये सरसज्जा में इस तरह से तरफ तरफ करके हम शरीर को त्यागने के लिए मजबूर हो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, मृत्यु के समय का इंतजार कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं 100 जन्म के पूर्व की कोई घटना तुमको याद है? बोलते नहीं, उससे पहले 100 जन्म का पहले तो कोई घटना हमको याद नहीं। बोले 100 जन्म का पहले तुम एक राजा थे, एक दिन रास्ते में चल रहे थे, एक सर्प आ गया तुम्हारे सामने, तुमने धनुष के नोक पर उसको इस तरह से फेंका, वो जाके नाक फनी है ना, जो पत्ता में काटा काटा रहता है ना, उसमें जाके इस तरह से बिध गया। 18 दिन तरफ तरफ करके वो बिध करके फिर शरीर त्यागा, 18 दिन। बोले उस कारण ये फल भोगना पड़ रहा है। लेकिन इतना है, वो कष्ट जो है, शरीर त्यागने का जो कष्ट है, ये कष्ट विश्वदेव को भोगना नहीं पड़ा, क्योंकि जो साधक जो होते हैं भगवान उसको मन को शरीर से हटा देते हैं, जिस कारण शरीर संबंधी जो कष्ट है साधक वो कष्ट अनुभव नहीं करते। ये बात है। क्यों? सरसज्जा में शाही थे, भीष्म पितामह प्रेम से बात कर रहे हैं, मस्तक थोड़ा हिल गया। अर्जुन का कहते हैं, अर्जुन हमारे मस्तक को थोड़ा सीधा कर दो। अर्जुन एक बाण मार के मस्तक को सीधा कर दिया। हाँ, आप ठीक है, बताओ। तो इंद्रियातीत देहातीत हो गए हैं, पहले परम भगवत है ना, उनको ऐसे कष्ट नहीं होता है। जैसे काल एक बिल्ली जैसे चूहा को जब पकड़ते है उसका प्राण हरण कर लेता है, लेकिन अपने शावक को जब पकड़ता है उसका कोई कष्ट नहीं, यहाँ से लेकर दूसरा जगह स्थानांतरित कर देता है। ऐसा ही काल जो है दुष्ट के लिए, पापी के लिए ऐसी महाकाल रूप में आता है और भयंकर कष्ट देता है, लेकिन भक्त के लिए ऐसे नहीं। बिल्ली जैसे शावक को पकड़ता है, ऐसे ही काल दिखने में काल है, लेकिन भक्त वो कष्ट महसूस नहीं करता है। हमने बहुत बार देखा, हमारे प्रिय चरण बाबा देखे गोवर्धन में, दिखने में लगता है जैसे बहुत कष्ट पा रहे हैं। हमने गए उनके सामने बैठ करके देख रहे हैं जो ऐसे भजनानंदी महात्मा और इतनी कष्ट पा रहे हैं। हम कई बार पूछे, बाबा आपको कष्ट हो रहा है? नहीं तो हमको तो कोई कष्ट नहीं। बोला तुम कब आए देखो ना। अब कई बार रिपीटेशन किए, जी बाबा आपको कष्ट हो रहा? बोलते नहीं, कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं। तो ऐसा है, वो आता है इस तरह से प्रारब्ध वश, कभी कभी जन्म जन्मांतर का कोई संस्कार आ जाता है, लेकिन साधक जो भगवत शरणागत साधक है वो कष्ट को महसूस नहीं करते, भगवान उसको कष्ट महसूस होने नहीं देते। तो ठाकुर जी वो प्रारब्ध को खंडन क्यों नहीं करते? जो समर्पित तो साधक है कर देते हैं, पूरा नहीं, कुछ ना कुछ तो भोगना पड़ता है, कुछ ना कुछ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिखावा। ऐसे सृष्टि का विधान ऐसे है, कर सकते हैं, लेकिन सृष्टि का ऐसी विधान है, थोड़ा कुछ दिखने में लगता है प्रारब्ध जैसे, वास्तव में ऐसा नहीं है, कष्ट महसूस नहीं करते। हम भी गए, हमारा गुरु भाई मुरारी इतना कष्ट पा रहा है, दम लिया नहीं जाता है। हमने कई बार पूछा, भाई
तुमको कोई कष्ट होता है? हंस के बोलते नहीं तो हमको तो कोई कष्ट नहीं। ऐसी बात है। बाबा इसे क्या प्रारब्ध हैं? कहेंगे? प्रारब्ध तो बटे बाबा एक जी हैं? ये एक प्रश्न बोलिए हमारे भैया वो- क्या कह रहे हैं? क्या ये सारे साधनों का जो भी साधन है वो शरीर और संसार से संबंध न रहे इसी के लिए साधन है, और फिर जो इसके बाद जो बचे वही स्वरूप है, वही ईश्वर है कि साधन बाबा क्या मतलब शरीर और संसार से संबंध, वासना ही जैसे आप कहते हैं संसार है, और भगवत भाव भावना ही भजन है। तो ये शरीर और संसार से जो दृढ़ अभिनिवेश है, जो असत्य मिथ्या चीज में, क्या यही बंधन का कारण है? इसी के कारण ईश्वर हृदय में होते हुए भी नहीं देखते। हाँ, यही कारण है। क्या स्वरूप साधन विस्मृति। का मूल यही है कि शरीर और संसार से संबंध हमारा मिट जाए, फिर ईश्वर प्रकट अपने आप हृदय में या फिर हो जाएंगे, या फिर स्वरूप स्थिति हो जाएगी। इस पर थोड़ा सा देखिए, स्वरूप विस्मृति ही संसार बंधन का जड़ है। स्वरूप विस्मृति के कारण पंचभौतिक शरीर में आत्मबुद्धि मैं हूँ। स्वरूप विस्मृति मैं भगवान का हूँ, ये भूल करके पंचभौतिक शरीर में चेतन के तदात्मता के कारण शरीर मैं हूँ, ये भ्रम स्वप्नवत। शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर के प्रति सुख जो है, ये सुख विषय में हम आकृष्ट होकर के शरीर का सुख देने के लिए हम समस्त कर्म चेष्टा करते हैं। और तत्सहित शरीर संबंधी वस्तु में अपनापन, ये मैं से आ गया मेरा। शरीर को, शरीर से जो संबंधित है उसको मैं मेरा मानता हूँ। शरीर से संबंधित है नहीं तो उसको हम मेरा नहीं मानते हैं। घर में रहता हूँ तो ये घर मेरा है, काल बेच देंगे तो ये हमारा शरीर संबंधित नहीं, इसको हम अपना नहीं मानते हैं, फिर फोड़ दो कुछ करो। तो शरीर से आत्मबुद्धि के कारण मैं, और शरीर संबंधित वस्तु में शरीर को जो सुख संपादन करता है, दान जान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार वित्त वैभव विषय संपद आदि जो है शरीर संबंधी होने का कारण, इसमें हमारे अपनापन ये मेरा है। यह है बंधन का जड़, मैं मेरा, ये बंधन का जड़ है। तो जब धीरे धीरे भगवत कृपा से उसको ज्ञान होता है जो शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं ठाकुर जी का हूँ, ठाकुर जी मेरे हैं, ये बोध जागृति होती है। तत्सहित धीरे 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 साधन चेष्टा। साधना क्या है? साधना माने प्रैक्टिस। साधन और भजन एक चीज नहीं है, भजन अलग चीज है। साधना माने प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस? जो मिथ्या वस्तु से हमारे जो दिल में अभिनिवेश, वो अभिनिवेश को हटाने के लिए जो क्रिया, इसको कहते हैं साधन। पहले इंद्रिय विषय क्रिया, हमारे चक्षु कर्ण नासिका आदि ये इंद्रिय विषय को हम संयमित करने के लिए कोशिश करते हैं, जिससे हमारे ये जो इंद्रिय है ये भोग्य विषय में आकृष्ट ना हो। हमारे कर्म इंद्रिय जो है ये भोग्य विषय के प्रति चलमान ना हो, इसके लिए जो चेष्टा है इसको कहते हैं साधना। और भजन है गुरु प्रदत्त नाम जप ध्यान धारणा आराधना आदि जो है यह है भजन, है ना। तो धीरे 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 साधन चेष्टा और भजन क्रिया के द्वारा धीरे धीरे उसका तदात्मता बढ़ता जाता है भगवान की तरफ। परसेंटेज बढ़ता है तो इधर परसेंटेज घटता है, इधर जितना परसेंटेज बढ़ेगा इधर उतना परसेंटेज घटेगा। जब ये 40%, 60%, 70% हो जाएगा भगवान की तरफ हमारे लगाव, तो ये परसेंटेज घट जाएगा। 30%, 20% हो जाए तो इसको ये दबाव नहीं चलता है, उसका दबाव चलता है, उसका ताकत ज़्यादा है। ये प्रक्रिया है, उधर लगाव बढ़ाना है, ऑटोमेटिक ये लगाव रहेगा नहीं, ऑटोमेटिक हट जाएगा। ये प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया के द्वारा धीरे 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 एक समय जाकर के भगवान में पूर्ण रूप से हमारे चेष्टा जो है पूर्ण रूप से स्थिति हो जाती है, इधर जीरो हो जाता है। तब जाकर के जैसे केचुली छोड़ देता है सर्प, ऐसे ही अविद्या ग्रंथि ये खुल जाता है, स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये प्रक्रिया है। बाबा
कल के सत्संग में भी आपने जैसे बताया कि शरणागति सबसे उत्तम होता है, और आज भी जैसे बताया शरणागति होने के बाद साधक को पता चल जाता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है भगवान का है। तो ये जो श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, उसमें जो सेकंड लाइन है अहम त्वं सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तो यहाँ पे भी तो साधक के मन में ये एक लालसा आ सकती है कि भगवान को शरणागत होने से मेरे सारे पापों को भगवान मुझसे मुक्त कर देंगे। तो क्या वो पूर्ण रूप से शरणागति भूली जाएगी? देखो शरणागति का स्वरूप क्या है? शरणागति का स्वरूप है ये जो हमारे अहंकार, जो अहंकार जड़ीय अहंकार, एक है चीद अहंकार चीद अभिमान, एक है जड़ीय अभिमान। जड़ीय अभिमान मैं मेरा और चीद अभिमान तू तेरा। ये जड़ीय अभिमान ये सबसे बंधन का मूल जड़ है ना। ये अभिमान को समाप्त करना है, इसको भगवत चरण में समर्पित होकर के भगवान को कर्ता मान करके स्वयं अकर्ता बन के दृष्टा बनना है। यह है शरणागति। शरणागति माने ये नहीं तुम समर्पण करोगे भगवत चरण में, ऑटोमेटिकली जब ये अहंकार भगवत चरण में समर्पित हो जाता है, जो करा रहे हो तुम करा रहे हो, जो हो रही है तुम्हारी इच्छा, जो होगी तुम्हारी इच्छा जान करके दृष्टा बन जाता है। ये है माने शरणागति का मूल स्वरूप। एक शब्द नहीं है हम तुम्हारे शरणागत हैं प्रभु, हम तुम्हारे शरणागत, इधर अहंकार तो पूरा भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो जब ऐसे शरणागत हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, तब भगवान उसको अभय देते हैं। अहं त्वं सर्व पापी विमुक्त, और पूर्व जन्म कृत जो हमारे पूर्व जन्म का जितना पाप राशि है वो सब भगवान समाप्त कर देते हैं, भोगना नहीं पड़ता है। अज्ञान हो यदि है पाप उपस्थित तथापि कृष्ण तारे ना करन प्रायश्चित। चैतन्य कहते हैं, बोलते अज्ञान से भी अगर साधक शरणागत तो होता है, एक भूल की पूंजी है शरीर, ऐसा कोई साधक या कोई कह नहीं सकता है जो हमारे द्वारा भूल होगा नहीं, हमारे द्वारा कोई निषिद्ध कर्म होगा नहीं, ये कोई गारंटी दे नहीं सकता। बड़े बड़े विद्वान भी वहाँ हार गए हैं, हार जाते हैं। कोई कहते हैं, कोई कहता नहीं, कहता नहीं तो हम जानते हैं ये एकदम धोया हुआ तुलसी पत्ता है। वास्तव में ऐसा नहीं, भूल होता ही है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक कहीं ना कहीं भूल तो होगा ही है, लेकिन भगवान तो जानते हैं ना, तो उसका फल भोगाते नहीं है भगवान, कहते हैं हम उसको क्षमा कर देते हैं। ऐसे शरणागत भक्त के लिए भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन जो विषयी लोग हैं, बहिर्मुख हैं, उनको तो वो कर्म संस्कार बन जाता है, वो तो उसको भोगना ही पड़ेगा। ये जन्म हो आगे जन्म हो उसको भोगना पड़ेगा। एक भैया जो 1 मिनट का समय दूंगा। अब उन्होंने हमसे कई बार कहा था कि बाबा से पूछ कर देखना कि जैसे ये आज क्रिसमस डे है, तो इस पर बच्चों को संता बनाते हैं और गोपाल जी को, अपने ठाकुर जी को भी संता वस्त्र पहनाते हैं, क्या ये उचित है? देखो भाई, हमारे ठाकुर जी को संता बनाना ये तो बहुत ही दुखदायी वेदनादायक है। हाँ, कोई बच्चा को ऐसे संता बनाया दिखाया वो तो अलग बात है, कोई बात नहीं, ठीक है, संता जो महत्पुरुष थे कोई बात नहीं। लेकिन हमारे ठाकुर जी को इस तरह से सजाना ये तो बहुत ही हमारे लिए तो बहुत वेदनादायक है। साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान, ये तो कोई एक विग्रह नहीं है, एक तो धातु पदार्थ नहीं है, ये तो भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत अन्याय है। हम लोग सनातन धर्मी होकर हमें वो मतलब पश्चिमी कल्चर या संस्कृति ग्रहण करना ठीक है? ये तो पश्चिमी कल्चर है, हमारे भारत के साथ तो ये देखो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी को वो संता बना देते हैं ऐसा तो ठीक है, चलो वो भी क्षमा कर सकते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी को इस तरह से संता बनाना ये तो बड़ा अनुचित है। राधा रानी को भी, जुगल किशोर को एक साथ, बहुत ही अन्याय है, ये तो होना नहीं चाहिए ऐसे। जी।